Assalamu alaikum students. Today I will give you lecture on topic transport in man. जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। इन मैन क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो मौजूद होता है, जो फॉलोइंग कंपोनेंट से जो है मिलके बनता है। नंबर 1 इज़ ब्लड, सेकेंड इज हार्ट एंड थर्ड इज ब्लड वेसल्स। ब्लड हमारे पास फ्लूइड होता है जिसमें बहुत से डिफरेंट वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं, और इसके अलावा डिफरेंट हमारे पास डिज़ोल्व सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। जबकि हार्ट हमारे पास एक पंपिंग ऑर्गन है जो पूरी बॉडी में जो है ब्लड को पंप करता है। ब्लड वेसल्स हमारे पास ट्यूब्स होती हैं, लाइक आर्टरीज हैं, वेन्स हैं एंड कैपिलरीज, एंड तीनों का हमारे पास जो फंक्शन है वो डिफरेंट होते हैं। और हमारे पास हमारी बॉडी में एडवांस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है। सो वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, ब्लड स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू है जो हमारे बॉडी में फ्लूइड फॉर्म में सर्कुलेट करता है। फ्लूइड हमारे पास क्या होता है? एनीथिंग विच फ्लो। ब्लड हमारे पास पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, लाइक रोड्स में जैसे ट्रांसपोर्ट हमारे पास गाड़ियाँ जो है वो ट्रैवल कर रही होती हैं, ट्रांसपोर्ट कर रही होती है एक सामान को एक से दूसरी जगह पे। इसी तरह हमारे अंदर जो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस होता है वो ब्लड करता है, और ये कंसिस्ट करता है ब्लड हमारे पास टू मेन पार्ट्स में, प्लाज्मा एंड कार्पसेल्स। प्लाज्मा हमारे ब्लड का फ्लूइड पार्ट होता है जो कंसिस्ट करता है 55% वॉल्यूम ऑफ होल ब्लड। ये पेल येलोइश लिक्विड होता है, जबकि हमारे पास जो प्लाज्मा 90% प्लाज्मा जो है वो वाटर होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट मिनरल सॉल्ट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, बाइकार्बोनेट्स मौजूद होते हैं, क्लोराइड्स हैं, हमारे पास फॉस्फेट्स ऑफ सोडियम मौजूद हैं, पोटेशियम है, ठीक है। और ये सारे हमारे पास मौजूद होते हैं आयंस की फॉर्म में। जबकि इनके अलावा जो है कैल्शियम सॉल्ट्स भी हमारे ब्लड में मौजूद होते हैं जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं ब्लड को क्लॉट करने का, मीन्स ब्लड को थिक करने का, ब्लड को गाढ़ा करने का। अदर देन देम soluble proteins are also present like serum albumin, serum globulin, fibrinogen and prothrombin. And fibrinogen and prothrombin play a part in clotting of blood. एंटीबॉडीज़ भी हमारे प्लाज्मा में मौजूद होते हैं जो डिफरेंट डिजीज़ या डिफरेंट इन्फेक्शंस लाइक हमारे पास या फिर वायरस एंड बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं। और प्लाज्मा आल्सो कंटेन्स डाइजेस्टिव फूड सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज हैं, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एंड वाइटामिन्स। इन हमारे पास न्यूट्रिएंट्स के अलावा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी हमारे ब्लड में मौजूद होते हैं, जैसे कि हमारे पास जो है यूरिक है एसिड, यूरिया है, क्रिएटिनाइन है। इसके अलावा हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद होती है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, एंड it also contains hormones. Here we have a chart in which आप देख सकते हैं हमारे पास ब्लड है, इसकी फॉर्मेशन बताई हुई है। इसमें प्लाज्मा मौजूद होता है, कार्पसेल्स हमारे पास जो सेल्स फ्लूइड में मौजूद होते हैं ब्लड में, एंड थर्ड इज प्लेटलेट्स। First we will study about erythrocytes, and that is RBCs means red blood cells, and leukocytes white blood cells. Erythrocytes RBCs they are biconcave in shape. उसके अलावा ये सर्कुलर होते हैं। हमारे पास आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे शेप्स बनी हुई है रेड ब्लड सेल्स की, और ये हमारे पास जो है वो हाफ सेक्शन है रेड ब्लड सेल्स का। Their size is 0.0072 to 0.008 मिलीमीटर इन डायमीटर, मीन इनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है। They are non-nucleated means nucleus is not present in RBCs. They have red pigment called hemoglobin which is responsible for the transport of oxygen, and it contains
आयरन। देन क्वांटिटी, आप क्वांटिटी हमारे पास देख सकते हैं तकरीबन 5000 से भी ज़्यादा हमारे पास, इतने ज़्यादा हमारे पास जो है वो क्यूबिक मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर में इतने सारे हमारे पास मौजूद होते हैं। ये बनते कहाँ हैं? बोन मैरो, हमारी जो बोन मैरो होती है वहाँ में इनकी फॉर्मेशन होती है, जबकि इनकी लाइफ जो है वो एवरेज 120 डेज होती है। एंड देयर प्लेस ऑफ डिस्ट्रक्शन इज स्प्लीन एंड लिवर। फंक्शन, दे ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ये लंग्स से बॉडी सेल में ट्रांसफर करते हैं, जबकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी सेल से वापस जो है लंग्स में ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन के बारे में लिखा हुआ है कि हमारे पास हीमोग्लोबिन जब ब्रेकडाउन होता है तो आयरन रिलीज होता है जो स्टोर होता है लीवर में। एंड सेकेंड वन इज बाइल पिगमेंट्स विच एक्सक्रीटेड इन गट। देन वी हैव हेयर अ चार्ट रिलेटेड टू ल्यूकोसाइट्स और वाइट ब्लड सेल्स, जिनको हम पुलिस ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, फाइट करते हैं अगेंस्ट जर्म्स। 2 टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स आर ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स हमारे पास वो होते हैं विच हैव ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म, और एग्रेन्युलोसाइट्स हमारे पास वो होते हैं जो एग्रेन्युलेटेड होते हैं, मीन्स दे हैव नो ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। ग्रेन्युलोसाइट्स हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड इसिनोफिल्स, जबकि एग्रेन्युलोसाइट्स हमारे पास होते हैं मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स और वाइट ब्लड सेल्स हमारे पास कलरलेस होते हैं, मींस दे हैव नो प्रॉपर शेप। लाइक रेड ब्लड सेल्स हमारे पास रेड शेप के, रेड कलर के थे, जबकि कलरलेस होते हैं, ये इरेगुलर होते हैं, जबकि हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स से प्रॉपर सर्कुलर शेप थी। न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है, और ये रेड ब्लड सेल्स के मुकाबले में ज़्यादा साइज़ में लार्जर होते हैं। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं जर्म्स को किल करके। लाइक कोई वायरस, बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ जाता है तो उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं। देन वी हैव हियर अ टेबल शोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। जैसे कि हमने पढ़ा ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में पहले पढ़ा, देन हमने पढ़ा एग्रेन्युलोसाइट्स। फर्स्ट हमारे पास न्यूट्रोफिल्स के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन है, बताया हुआ कितने एवरेज नंबर्स में मौजूद होता है, उनका फंक्शन क्या है। न्यूट्रोफिल्स हमारे पास तकरीबन हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके साइज से डबल होते हैं साइज में। इनका न्यूक्लियस जो है वो 2 to 5 जो है वो लोब्ड मौजूद होता है। तकरीबन इन जो वाइट ब्लड सेल्स का 62% पार्ट जो है ये बनाते हैं, और इनका फंक्शन ये स्मॉल पार्टिकल्स को फैगोसाइटोसिस के ज़रिए जो है डिस्ट्रॉय करते हैं। फैगोसाइटोसिस हमने पढ़ा था, उसमें हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो जो डिफरेंट हमारे पास लाइक वायरस है या बैक्टीरिया है जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जो हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, उनको ये सेल्स ईट करने का जो प्रोसेस होता है कि हमारे पास जो सेल्स बाय ईटिंग देम उनको पूरा ख़त्म कर देते हैं, उनको किल कर देते हैं, ये प्रोसेस कहलाता है फैगोसाइटोसिस। दे आल्सो फॉर्म essential part of innate immune system. Second one is eosinophils. They have nucleus which is bilobed and they form 2% of white blood cells. And करते क्या है ये? They inactivate inflammation. ये इन्फ्लेमेशन को जो सब्सटेंसेस जो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं उनको इनएक्टिवेट करते हैं, and they are responsible for fighting against multicellular parasites and certain infections in vertebrates. Now third one is basophils. इसमें भी हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद होता है जो बायोलोब्ड होता है। ये वाइट ब्लड सेल्स में हमारे पास जो एवरेज नंबर होते हैं लेस देन 1 या 1 के बराबर होता है।
और ये करते क्या हैं, ये हमारे पास ये हेपराइन प्रोड्यूस करते हैं जो बचाता है, प्रिवेंट करता है कि ब्लड क्लॉट्स को, और हिस्टामाइन जो होते हैं जो कॉज करते हैं इन्फ्लेमेशन को, तो इनको ये रोकता है कि हमारे पास जो ब्लड क्लॉट्स ना करें, ठीक है। और देन हमारे पास जो हिस्टामाइन जो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है उसको उससे बचाता है, उससे प्रिवेंट करता है। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस ड्यूरिंग इम्यून सिस्टम। नाउ एक ग्रेन्युलोसाइट्स, नंबर 1 इज़ मोनोसाइट्स। ये हमारे पास रेड ब्लड सेल से तकरीबन 3 to 4 टाइम्स लार्जर होते हैं। देन इनकी जो न्यूक्लियस की शेप होती है वो राउंड टू लॉब्ड होती है। ये वाइट ब्लड सेल्स का तकरीबन 3% बनाते हैं पार्ट। देन हमारे पास ये जो है ये मैक्रोफैग्स होते हैं, लाइक ये डिस्ट्रॉय करते हैं जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं उनको बाय फैगोसाइटोसिस। जैसा कि हमने न्यूट्रोफिल से पढ़ा था वो फैगोसाइटोसिस कर रहे थे, इसी तरह हमारे पास जो मोनोसाइट्स हैं ये भी फैगोसाइटोसिस के ज़रिए मैक्रोफेजेस जो होते हैं उनको, हमारे पास जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। They aids in the defense against bacteria. Lymphocytes. Lymphocytes रेड ब्लड सेल से स्लाइटली लार्जर होते हैं और हमारे पास और न्यूक्लियस जो इसका होता है वो इतना बड़ा होता है कि नियरली ये जितना भी मतलब इनका जो सेल होता है उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। जबकि इनकी जो एवरेज नंबर होता है वो 32% होता है वाइट ब्लड सेल्स का। ये इम्यून रिस्पॉन्स देता है, कैसे, ये एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है, मीन्स इट इज़ एक्टिव इन द डेवलपमेंट ऑफ बॉडीज़ इम्यूनिटी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड्स गिवन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस हो रहा है और यहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स बैक्टीरिया को इनगल्फ कर रहा है। प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हमारे पास लार्ज फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स होते हैं जो बोन मैरो में प्रिकर्सर सेल्स होते हैं उनसे बनते हैं। हमारे पास जो प्लेटलेट्स होंगे ये क्या करेंगे, जब आपको चोट लग जाती है तो वहाँ पे हमारे पास जो ओपनिंग होती है उसके आसपास इस तरह से जाला सा बना लेते हैं जो हमारे पास एंजाइम प्लेटलेट्स ने प्रोड्यूस किया। वो क्या करेगा, वो जो सॉल्युबल हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन है वो इनसॉल्युबल फाइबर बनाएगा हमारे पास, जो एक नेटवर्क बनाता है फाइबर्स का बॉन्ड के आसपास, जिसकी वजह से हमारी जो ब्लड है वो क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड जमना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है और फिर पैथोजन की जो एंट्री है वो क्लोज हो जाती है। लाइक आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास ब्लड क्लॉट होने की वजह से पैथोजन की एंट्री स्टॉप हो जाती है। दिस इज प्लेटलेट्स। देन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट ब्लड डिसऑर्डर्स।